हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मॉडल स्टोरी के साथ। बहुत ही अच्छी कहानी है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप इस स्टोरी में सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी आप इस स्टोरी में इस वीडियो के थ्रू सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग मॉडल स्टोरी। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। तो आज के स्टोरी का टाइटल है हार्ड लेबर। हार्ड का अर्थ होता है कड़ा या कठिन, लेबर यानी कि मेहनत या परिश्रम। तो शीर्षक का अर्थ हुआ कड़ी मेहनत या कठिन परिश्रम। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। टू वेरी फास्ट फ्रेंड्स, सॉम एंड नैरो, लिव्ड इन अ विलेज। टू का अर्थ होता है दो, वेरी फास्ट फ्रेंड्स यानी कि बहुत घनिष्ठ दोस्त या गहरे दोस्त या पक्के दोस्त। सॉम एंड नैरो नाम है दो दोस्तों का। लिव्ड यानी कि रहते थे, इन यानी में, अ यानी कि एक, विलेज यानी कि गांव। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि टू वेरी फास्ट फ्रेंड्स, सॉम एंड नैरो यानी दो बहुत गहरे दोस्त, सॉम और नैरो, लिव्ड इन अ विलेज एक गांव में रहते थे। They both were farmers, but one year a severe drought occurred in their part of the country. They यानी कि वे, both यानी दोनों, were यानी थे, farmers यानी कि किसान, but लेकिन one year एक साल, a severe drought, यानी कि एक, severe का अर्थ होता है भयानक या बहुत ज़्यादा, ड्रॉट यानी कि सूखा, अकर्ड यानी कि हुआ या पड़ा, इन में, देयर पार्ट, देयर यानी कि उनके, पार्ट यानी कि हिस्सा, ऑफ द कंट्री, ऑफ यानी का, कंट्री यानी कि देश। तो इस सेंटेंस को समझ लेते हैं। दे बोथ वेयर फार्मर्स यानी वे दोनों किसान थे, बट लेकिन one year a severe drought occurred in their part of the country, लेकिन एक साल उनके देश के उस हिस्से में भयानक सूखा पड़ा। The rain had failed and only one way to irrigate their field was to join a stream through a canal by digging ground. रेन का अर्थ होता है वर्षा। तो द रेन हैड फेल्ड यानी कि असफल हो गई या नहीं हुई। एंड और ओनली का अर्थ होता है सिर्फ या केवल। वन यानी कि एक, वे का अर्थ होता है तरीका या रास्ता। टू इरिगेट यानी सिंचाई करना या पानी देना। देयर यानी कि उनके, फील्ड यानी कि खेत। वॉज यानी था। टू ज्वाइन का अर्थ होता है जोड़ना। अ स्ट्रीम यानी कि नाला या पानी की धारा। थ्रो का अर्थ होता है के जरिए या के माध्यम से। अ कैनल यानी कि नहर। बाय का अर्थ होता है द्वारा। डिग यानी खोदना। बाय डिगिंग यानी खोदकर। ग्राउंड यानी कि जमीन। तो इस सेंटेंस को समझते हैं। द रेन हैड फेल्ड and only one way to irrigate their field was, यानी कि बारिश नहीं हुई थी और खेत की सिंचाई करने का सिर्फ एक ही तरीका था। to join a stream through a canal by digging ground, क्या जरिया था कि जमीन खोदकर नहर के जरिए धारा यानी नाले को खेत से जोड़ना। Some a very valiant person determined to dig the ground
till it was connected to the stream. Some a very यानी एक बहुत, valiant. Valiant का अर्थ होता है बहादुर या साहसी, पर्सन यानी कि व्यक्ति या आदमी. डिटरमाइंड का अर्थ होता है ठान लिया या दृढ़ निश्चय किया. टू यानी करने के लिए, डग यानी खोदा, ग्राउंड यानी कि जमीन. टिल का अर्थ होता है जब तक. इट यानी कि यह, वॉज यानी था, कनेक्टेड यानी जुड़ा. स्ट्रीम यानी कि धारा या नाला. तो फिर क्या हुआ? सॉम अ वेरी वैलियंट पर्सन. सॉम एक बहादुर व्यक्ति था. डिटरमाइंड टू डग द ग्राउंड टिल इट वॉज कनेक्टेड टू द स्ट्रीम. उसने ठान लिया कि वह जमीन तब तक खोदेगा जब तक वह धारा से जुड़ नहीं जाए. Both friends, Sam and Nero, started, but Nero, being so capricious, went home when he was called for lunch. Both friends, यानी कि दोनों दोस्त, Sam and Nero started, यानी कि दोनों दोस्तों ने, Sam और Nero ने स्टार्ट किया यानी शुरू किया. But Nero, लेकिन Nero, being so कैप्रेसियस. बीइंग का अर्थ होता है होते हुए या होने के कारण. सो यानी इतना. कैप्रेसियस का अर्थ होता है चंचल या मन बदलने वाला या स्थिर ना रहने वाला. वेंट यानी कि गया. होम यानी कि घर. वेन यानी जब. ही वॉज कॉल्ड यानी बुलाया गया. फॉर यानी के लिए. लंच यानी कि दोपहर का खाना. तो फिर क्या हुआ कि बोथ फ्रेंड्स सॉम एंड नैरो स्टार्टेड, बट नैरो लेकिन दोनों दोस्तों ने, सॉम और नैरो ने शुरू किया यानी कि ज़मीन को खोदना शुरू किया. बट नैरो लेकिन नैरो बीइंग सो कैप्रेसियस वेंट होम व्हेन ही वॉज कॉल्ड फॉर लंच. इतना चंचल होने के कारण घर चला गया जब उसे लंच के लिए यानी दोपहर के भोजन के लिए बुलाया गया. बट व्हेन सॉम्स वाइफ केम टू कॉल हिम फॉर लंच बाय रीबुकिंग ही सेड, आई वर्क द होल डे सो दैट यू मे बी फेड द होल ईयर. बट यानी कि लेकिन. व्हेन यानी जब. सोम्स वाइफ केम. वाइफ यानी कि पत्नी. केम यानी आई. सोम्स वाइफ केम यानी कि सोम की पत्नी आई. टू कॉल हिम उसे बुलाने के लिए. फॉर लंच यानी दोपहर के भोजन के लिए. बाय रिबुकिंग हिज सेट. रिबुकिंग, रिबुक का अर्थ होता है डांटना या फटकार लगाना. तो बाय रिबुकिंग यानी कि फटकार लगाते हुए या डांटते हुए. ही सेड उसने कहा. तो इस सेंटेंस को फिर से समझते हैं कि जब सोम की पत्नी सोम को दोपहर के खाने के लिए बुलाने आई तो उसने डांट लगाते हुए पत्नी से कहा, आई वर्क द होल डे. वर्क का अर्थ होता है काम करना. होल डे यानी पूरा दिन या सारा दिन. तो क्या कहा उसने कि आई वर्क द होल डे, मैं पूरे दिन या सारा दिन काम करता हूँ. सो दैट यू मे बी फेड द होल ईयर, ताकि तुम पूरे साल खिला सको. सो दैट यानी ताकि. यू मे बी फेड यानी तुम खिला सको. द होल ईयर यानी पूरे साल. तो इस सेंटेंस को फिर से समझते हैं कि जब सोम की पत्नी उसे दोपहर के भोजन के लिए बुलाने आई तो सोम ने डांटते हुए पत्नी से कहा कि मैं यहाँ सारा दिन काम करता हूँ ताकि तुम पूरे साल या खिला सको. अच्छा, यहाँ पर जो ओरिजिनल सेंटेंस है यानी आई वर्क द होल डे सो दैट यू मे बी फेड द होल ईयर, यहाँ पे थोड़ा सा ग्रामेटिकल मिस्टेक है. चूँकि हम इंग्लिश सीख रहे हैं इसलिए मैं करेक्ट सेंटेंस बताती हूँ. तो इसका करेक्ट सेंटेंस होगा आई वर्क ऑल डे
so that you may be fed throughout the whole year। तो यहाँ पे throughout ज़रूर होगा। तो इसका मीनिंग होगा कि मैं पूरे दिन मेहनत करता हूँ ताकि तुम्हें पूरे साल खाना मिल सके। And he kept his hard labor up for 3 days। And यानी कि और he kept। ही का अर्थ होता है वह या उसने, kept यानी जारी रखा या बनाए रखा, his यानी अपनी, hard labor यानी कड़ी मेहनत या कठोर परिश्रम। up for यानी के लिए, 3 days यानी 3 दिनों तक। तो फिर क्या हुआ कि और उसने अपनी कड़ी मेहनत 3 दिनों तक जारी रखी। When the work was done of joining the canal through the stream, he returned home and had dinner। When का अर्थ होता है जब या जैसे ही। The work was done, work यानी कि काम, was done यानी पूरा हो गया या समाप्त हो गया, of यानी कि का, joining और joining यानी जोड़ने का या मिलाने का, the canal यानी नहर, through यानी के जरिए या के माध्यम से, the stream यानी नदी या धारा। He returned home यानी he यानी कि वह, return यानी वापस आया, होम यानी कि घर, एंड हैड डिनर, डिनर यानी कि रात का भोजन, एंड हैड डिनर और उसने खाना खाया। तो इस सेंटेंस को समझते हैं कि व्हेन द वर्क वाज डन ऑफ जॉइनिंग द कैनल थ्रू द स्ट्रीम ही रिटर्न्ड होम एंड हैड डिनर, यानी जैसे ही या जब नहर को धारा से जोड़ने का काम पूरा हो गया वह घर लौटा और रात का खाना खाया। His lifeless grains were again dancing with joy। His यानी कि उसका, lifeless का अर्थ होता है निर्जीव या बेजान, grains यानी कि अनाज के दाने या फसल, were यानी थे, again यानी फिर से, dancing डांस का अर्थ होता है नाचना, were dancing यानी नाच रहे थे, with यानी साथ, joy यानी कि खुशी से। तो फिर क्या हुआ कि his lifeless grains were again dancing with joy, यानी कि उसके बेजान पड़े अनाज के दाने फिर से खुशी से झूम रहे थे। मतलब कि पानी आने के बाद खेत की फसल फिर से हरी भरी होकर लहराने लगी। Meanwhile, Nero's idleness drew him again to the field where all his crops were already dead। Meanwhile का अर्थ होता है इसी बीच या उधर या इस दौरान या उसी समय। Nero's यानी कि नैरो का idleness, idleness का अर्थ होता है आलस या निकम्मापन या कमजोरी। Drew him यानी उसे खींच कर ले गया या उसे ले आया, अगेन यानी कि फिर से, टू द फील्ड यानी खेत पर, वेयर जहाँ, ऑल हिज क्रॉप्स, ऑल यानी कि सारा या पूरा, हिज यानी उसका, क्रॉप्स यानी कि फसलें, वेयर यानी थी, ऑलरेडी यानी पहले से ही, डेड यानी सूख चुकी थी या मर चुकी थी। तो इस सेंटेंस को समझते हैं कि meanwhile Nero's idleness drew him again to the field where all his crops were already dead, यानी कि इसी दौरान या उसी समय नेरो का आलस उसे फिर से खेत पर ले आया जहां उसकी सारी फसल पहले से ही सूख चुकी थी। Moral of the story is hard labor is always fruitful। हार्ड लेबर यानी कि कठिन परिश्रम या कठोर मेहनत, इज यानी कि है, ऑलवेज यानी हमेशा, फ्रूटफुल यानी कि फलदायी। तो इस कहानी का यह मॉरल है, यह नीति है, यह सीख है कि कठोर परिश्रम हमेशा फल देती है, यानी कड़ी मेहनत हमेशा सफल होती है।
तो यूँ कह सकते हैं कि हार्ड वर्क ऑलवेज ब्रिंग सक्सेस। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। सो इट वॉज द शॉर्ट मॉरल स्टोरी। उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी और आपने बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी सीखे होंगे। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी और क्या आपको लगता है कि मेहनत हमेशा सफलता दिलाती है। कमेंट करके यस और नो ज़रूर दें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल का आइकन भी हिट कर दें और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।